गुड मॉर्निंग क्लास 11th क्लास विषय राजनीति शास्त्र के अंतर्गत आज पाठ का नाम है बेटा सामाजिक न्याय। इसमें हमने सामाजिक न्याय स्वतंत्रता और सामाजिक नियंत्रण में संतुलन बनाने का प्रयास इसका अध्ययन किया। तो सामाजिक न्याय क्या होता है, सामाजिक न्याय के लक्षण क्या होते हैं, इसके बारे में हमने अध्ययन किया। ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं कि सामाजिक न्याय है क्या। ठीक, तो आज हम बहुत कुछ सुनते हैं सामाजिक न्याय के बारे में, लेकिन जो हम सबसे ज़्यादा इस कथन के बारे में जो बात करते हैं, इसके अर्थ लेते हैं, इसकी व्याख्या अवसर की समानता के रूप में करते हैं, जो कि एक भ्रामक कथन है, क्योंकि अवसर भी सभी लोगों के बीच समान नहीं हो सकता, क्योंकि इसको ग्रहण करने की क्षमताएं भी असमान है। यानी कि कोई व्यक्ति ग्रहण करने में सक्षम है तो कोई सक्षम नहीं, क्योंकि मानसिक रूप से व्यक्ति जो है कुछ अधिक परिपक्व होते हैं, कुछ कम होते हैं। ठीक है बेटा। तो ये कहा जा सकता है कि अगर इसका अर्थ इसका अर्थ यह लेते हैं कि मैं विशाल हृदय के प्राकृतिक मानवीय असमानता की सूक्ष्मता को कम किए जाने के लिए हर प्रयास किया जाना चाहिए। ठीक है बेटा। और उन्नति के जो व्यवहार है, जो अवसर है, व्यवहारिक अवसर, उनमें बाधा नहीं डालनी चाहिए, बल्कि उन्हें मदद पहुंचानी चाहिए। कहने का मतलब है कि अगर सामाजिक न्याय की स्थापना करनी है तो जो है किसी की जो व्यवहारिक अवसर जो उन्नति के हैं, तरक्की के हैं, आगे बढ़ने के हैं, उनमें कोई बाधा न डाल करके उनको जो है उल्टा मदद पहुंचानी चाहिए। तो सामाजिक न्याय का अर्थ है लोगों को ऊपर उठाना। किन्हीं जो कौन लोग जो किन्हीं कारणों से कमजोर हैं, कम अधिकार संपन्न हैं, जीवन की दौड़ में जो पीछे छूट गए हैं, तो इसलिए सामाजिक न्याय जो है इन लोगों को जो है जो आर्थिक और सामाजिक रूप से कमजोर पिछड़े वर्गों की जो है सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है बेटा। अब बात करते हैं मुक्त बाजार बनाम राज्य का हस्तक्षेप। अब मुक्त बाजार के समर्थक क्या कहते हैं कि जहां तक हो सके लोगों को संपत्ति अर्जित करने के लिए मूल्य, मजदूरी और लाभ के मामलों में दूसरों के साथ अनुबंध और समझौतों में शामिल होने के लिए स्वतंत्र होना चाहिए। कहने का मतलब है कि जितना भी संभव हो हम लोग जो भी धन कमाते हैं आर्थिक रूप से मजबूती के लिए अर्थ, तो उसमें जो है अधिक से अधिक लोगों के साथ जो है हमें अनुबंध करने का, समझौतों में शामिल होना चाहिए। ठीक है बेटा। और अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एक दूसरे के साथ प्रतिद्वंदिता की भी छूट होनी चाहिए, यानी कि कंपटीशन भी करना है, हम एक दूसरे से गठबंधन भी कर सकते हैं, प्रतियोगिता करने के लिए भी हम स्वतंत्र होने चाहिए। ठीक है बेटा। फिर मुक्त बाजार का जो है ये सबसे सरल बात ये कि मतलब अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी होनी चाहिए, समझौतों में शामिल होने चाहिए, समझौते भी होने चाहिए, और प्रतिद्वंदिता यानी कंपटीशन होनी चाहिए, प्रतियोगिता भी होनी चाहिए। ठीक। तो मुक्त बाजार के समर्थक ये मानते हैं कि अगर बाजारों को अगर हम राज्य के हस्तक्षेप से मुक्त कर देते हैं तो बाजारी कारोबार का योग मिलकर समाज में लाभ और कर्तव्यों का न्यायपूर्ण वितरण सुनिश्चित करेगा। ठीक है। अगर बाजार में जो है सरकार का हस्तक्षेप नहीं होगा तो इससे क्या होगा कि योग्य और प्रतिभा संपन्न लोगों को अधिक प्रतिफल प्राप्त होगा, जबकि अक्षम लोगों को कम प्राप्त होगा। उनकी मान्यता ये है कि बाजारी वितरण का जो भी परिणाम हो वह न्याय संगत होगा। ठीक है बेटा। लेकिन मुक्त बाजार के जो सभी समर्थक हैं वो आज तक जो है पूर्णतया अप्रतिबंधित बाजार का समर्थन नहीं करेंगे। कई लोग अब कुछ प्रतिबंध स्वीकार करने के लिए भी तैयार होंगे। क्यों? जैसे सभी लोगों के लिए न्यूनतम बुनियादी जीवन मानक सुनिश्चित करने के लिए राज्य हस्तक्षेप करे। भाई कुछ तो कह रहे हैं कि हस्तक्षेप ही ना करे, हस्तक्षेप नहीं करेगा तो मजदूरों का शोषण हो जाएगा। सरकार तय करेगी ना कि भाई
इतनी न्यूनतम मजदूरी दर भाई, जो आपने किसी को काम पे रखा है तो आपको इसको 1 महीने में इतनी सैलरी तो देनी पड़ेगी कि ये इसका परिवार चल सके। तो जरूरी है कुछ, अब ये भी कह रहे हैं, पूर्णता कह रहे हैं, समर्थन तो कर रहे हैं लोग कि भाई राज्य का हस्तक्षेप न हो, लेकिन कुछ हद तक जो है इस बात को भी जो है वो मानने को तैयार है कि राज्य को जो है कुछ मामलों में यहाँ पे हस्तक्षेप करना पड़ेगा, ताकि जो है न्यूनतम मजदूरी दर जो घोषित की जा सके। ठीक है। फिर यहाँ भी जो है स्वास्थ्य और अन्य सेवाओं के विकास के लिए जो है बाजारों को अनुमति देना कि लोगों के लिए बुनियादी सेवाओं की आपूर्ति का सबसे उत्तम उपाय हो सकता है। ठीक है बेटा। अब है सामाजिक न्याय के लिए जो है इसके संदर्भ में जो है भारत सरकार ने क्या क्या कदम उठाए हैं। सबसे पहले जो है नीति निर्देशक सिद्धांतों में जो है कुछ प्रावधान, नीति निर्देशक तत्व होते हैं जो राज्य की जो है किसी प्राण होते हैं, कहने का मतलब कि कुछ ऐसे बुनियादी सिद्धांत हैं जिनके अनुसार राज्य को जो है अपना शासन चलाना पड़ता है। ठीक है बेटा। तो अनुच्छेद 38 के तहत जो है एक राज्य एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था की प्राप्ति और संरक्षण द्वारा, मतलब उस राज्य जो है एक ऐसी व्यवस्था बनाएगा जिसमें सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय जीवन की सभी संस्थाओं का मार्गदर्शन करता है, जन सामान्य की भलाई को बढ़ावा देने का प्रयास करेगा। मतलब एक ऐसी तरीके अपनाएगा जिससे जो है जनमानस यानी कि जो जनता है, आम जन है, उनको आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त मिले। फिर अनुच्छेद 39 के अनुसार विशेष तौर पर राज्य इन नीति को इन चीजों की उपलब्धि के लिए निर्देशित करेगा कि नागरिक पुरुष और स्त्रियां जीवन यापन के साधनों पर उचित अधिकार रखते हो, यानी कि स्त्री और पुरुष जो है चाहे वो नागरिक अधिकार है चाहे जीवन यापन के साधन है, उसमें जो है उनका अधिकार समान होना चाहिए। बिना ढांचे का ऐसा क्रियान्वयन ऐसा न हो कि साधारण मनुष्यों का अहित हो और संपत्ति का उत्पादन के साधन केंद्रित हो जाए। मतलब साधनों का बंटवारा भी ऐसा होना चाहिए कि कुछ मतलब कुछ ही लोगों के हाथ में जो है संसाधनों का एक तरह से जो है केंद्र न बन जाए, कुछ ही लोग ना उसके केंद्र बन जाए, यानी कि संसाधनों तक जो है लगभग सबकी पहुंच होनी चाहिए। फिर जो है राज्यों का कर्तव्य क्या है कि जो है अपने श्रमिकों के लिए जो है न्यूनतम मजदूरी की दर निश्चित करें। ठीक। फिर है कि तो अपने जो भी मजदूर वर्ग है, श्रमिक वर्ग है, उनकी स्वास्थ्य के लिए, उनके बच्चों के लिए जो है शिक्षा की व्यवस्था करें, ताकि उनके बच्चों की जो उम्र है, जो कुछ करने की उम्र है, उसका दुरुपयोग ना हो सके। ठीक है बेटा। तो इस तरह से जो है, और कहने का मतलब है कि राज्य का एक कार्य ये भी रहेगा कि वो जो है कमजोर वर्गों के शैक्षिक और आर्थिक हितों का विशेष रूप से जो है ध्यान रखेगा। ठीक है बेटा। इस तरह से। ठीक। अब बात आती है न्यायपूर्ण विभाजन। न्यायपूर्ण विभाजन के लिए सरकारों को जो है ये सुनिश्चित करना होता है कि कानून और नीतियां जो है सभी व्यक्तियों पर क्या होनी चाहिए, निष्पक्ष रूप से लागू होनी चाहिए, और इतना ही नहीं, कुछ और अधिक करने की आवश्यकता है। ठीक। सामाजिक न्याय का संबंध वस्तुओं और सेवाओं के न्यायोचित वितरण से भी है, यानी कि जो संसाधनों पे जो है सबकी पहुंच होनी चाहिए। यह चाहे राष्ट्रों के बीच वितरण का मामला हो या किसी समाज के बीच, विभिन्न समूहों और व्यक्तियों के बीच का, लेकिन होना चाहिए। जैसे संसार है, सबकी पहुंच, जैसे साझी बोलते हैं साझी जिम्मेदारी, साझी विरासत, विश्व की साझी विरासत, यानी कि जो हमारा पर्यावरण है ये साझी विरासत है, सबको जो है इसका संरक्षण करना चाहिए। तो उसी तरह से जो सामाजिक साधन है उन पे जो सबकी पहुंच आवश्यक होती है। तो ठीक है बेटा। इस तरह से कुछ ऐसे संसाधनों का विकास राज्य के द्वारा किया जाना चाहिए कि ताकि नागरिकों को अपने जीवन यापन का सही एक रास्ता मिल सके, एक सही प्लेटफॉर्म उनको उपलब्ध हो सके। ठीक है बेटा। आज के लिए